यार वो नेपाल प्रीमियर लीग जो आ रही है उसे कहां पर देख सकते हैं? स्टार स्पोर्ट्स पे देखो। जी हाँ, इट्स बीन सो लॉन्ग दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम ये सुनने के बाद इसकी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे थे कि जी कब कंफर्मेशन आएगी, कब कंफर्मेशन आएगी। और जैसे ही पारस दाई ने कहा था कि तीन चार बड़ी बड़ी खुशखबरियां इंतजार कर रही हैं शिखर धवन के आने के बाद। मतलब जब पहले ये बात हुई तो समझ में आती है, लेकिन उनके बाद उन्होंने कहा कि इंतजार हो रहा है, आप रुकिए, तीन चार बड़ी खुशखबरी आएगी। हमने समझ लिया था कि स्टार स्पोर्ट्स पहली होगी, लेकिन अब जब फाइनल ठप्पा लग जाता है ना तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिल जाती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब कोई पूछेगा कि जी कहां पर आ रहा है वो एनपीएल, तो हम वो नहीं कहेंगे कि यार कोई फेसबुक पर लिंक ढूंढ लेना या कोई यूट्यूब पर लिंक ढूंढ लेना या जरा लिंक शेयर करना, भाई कहां आ रहा है पता नहीं चल रहा है। अब आप सीधा स्टार स्पोर्ट्स ट्यून इन करोगे और आपको वहां पर नेपाल प्रीमियर लीग चलता हुआ दिखेगा। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, सारी कहानी डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली कहानी जो पारस दाई ने कही वो कि इस बार स्टार को हम पे कर रहे हैं। जी हाँ, यूजुअली इट गोज द अदर वे अराउंड, लेकिन यहां पर नेपाल क्रिकेट को प्रूव करना है। आप इस बात को अब समझिए कि यहां से क्या होने वाला है। यहां से पारसदाई ने ये कहा है कि हम आपको वो व्यूअरशिप ला करके देंगे जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। सिंपल सी कहानी, आप बिजनेस को सिंपल समझ सकते हैं कि भाई हम आपके गेम को क्यों ब्रॉडकास्ट करें। आप हमारे गेम को इसलिए ब्रॉडकास्ट कीजिए क्योंकि हमारे पास पहली बात बड़े बड़े नाम है। बड़े नामों को इसीलिए लाया गया ताकि बड़ी कंपनी को अप्रोच किया जा सके। जी हाँ, स्टार स्पोर्ट्स को अप्रोच करने के लिए आपके पास बड़े खिलाड़ी होने थे, और बड़े खिलाड़ी को होने के लिए आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाना था। तो दोनों चीज, जैसे डेविड वार्नर ने कहा था ना कि मैं आऊंगा तभी, हालांकि उनका पता नहीं बट स्टिल उन्होंने कहा था मैं आऊंगा तभी जब कोई बड़ा खिलाड़ी आएगा। तो कोई भी ना खाली नहीं जाना चाहता है। अब स्टार स्पोर्ट्स ने कहा होगा कि भाई कौन बड़ा आ रहा है आपके पास बताओ, तो उन्होंने कहा होगा जी हम शिखर धवन से बात में लगे हुए हैं, वो आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जब आ जाए तो बता देना। फिर उन्होंने कहा होगा जी हम जिमी नीशम को ले आए, हम क्या कहते हैं जॉन्टे रोड्स को एज अ मेंटोर लेकर आए, और जितने खिलाड़ी हमारे पास सबका नाम बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे है, ये कंफर्मेशन है, इनसे बात चल रही है, डेविड वार्नर तक से बात चल रही है। सो आप सोचो कि इस लीग को बड़ा बनाने के लिए, इस लीग के पहले सीजन में, मुझे नहीं याद कौन सी वो लीग हुई है जिसके पहले सीजन में हर दूसरे दिन पर एक बॉम्ब फूट रहा है, हर दूसरे दिन पर एक खतरनाक हमें स्टोरी मिलती है कि भाई ऐसा हो रहा है, और हम सब खुश हो जाते हैं कि यार मतलब रियली दिस इज हैपनिंग। स्टार्ट हुआ था डेविड वार्नर की कहानी से, डेविड वार्नर आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एंड हमने नहीं सोचा था कि यार पहले सीजन में ऐसा हो जाएगा, बट पहले सीजन में जब एक के बाद एक हमें नई नई कहानियां मिली, तो हमने कहा कि यार ये सीजन आते ही कुछ जबरदस्त करने वाला है। और यही प्लान भी था, यही पारसदाई का प्लान था, इनफैक्ट सबका प्लान था जो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है, सबका प्लान यही था। और इसी वजह से पारसदाई ने कहा भी कि जी देखिए जो हम स्टार को लेकर आए हैं बहुत मेहनत लगी है, इतनी आसानी से नहीं आए हैं, हमें क्या क्या करना पड़ा है हमें पता है। लेकिन अब आपके सामने जो बड़े प्लेयर्स आएंगे ये इसलिए आएंगे बिकॉज स्टार अग्री करा है कि भैया बड़े प्लेयर को लेकर आओगे, ठीक है, हमारे सामने ब्रॉडकास्ट करो और ठीक है, प्रूव करो अपने आप को। फिलहाल आप जितनी बार ब्रॉडकास्ट किए जाओगे, जाहिर सी बात है हम सबको पता है बिजनेस कैसे काम करता है, व्यूअरशिप के हिसाब से काम करता है, और जितने लोग नेपाल में ट्यून इन करेंगे स्टार स्पोर्ट्स वहां पर देखेगा कि यार ये कौन सी लीग है यार। मतलब इसमें तो बीबीएल जब आता है तो उससे भी ज्यादा व्यूअरशिप आ रही है, इसमें तो जब यू नेवर नो पीएसएल से ज्यादा व्यूअरशिप आ जाए, यू नेवर नो के बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ज्यादा व्यूअरशिप आ जाए, कितनी व्यूअरशिप आ जाए यू डोंट नो। यू डोंट नो के कौन से रिकॉर्ड्स टूट जाए, आईपीएल के पहले सीजन का रिकॉर्ड टूट जाए, यू डोंट नो के क्या हो सकता है। लेकिन इस टाइम पर everyone who is involved in this thing they are very sure कि भाई जब एनपीएल स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा तो वो नेक्स्ट लेवल होगा। हालांकि अब देखना यह है कि क्या स्टार स्पोर्ट्स अपनी खुद की प्रोडक्शन टीम लेकर के आता है या नहीं, या फिर स्टार स्पोर्ट्स क्या खुद के अपने ओवरऑल ब्रॉडकास्टर टीम लेकर आता है कि नहीं, क्योंकि अगर वैसा होगा तभी आपको क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच दिखेगी। अगर वैसा नहीं होगा और कुछ 50-50 वाली हिसाब किताब चलेगा तो आपको थोड़ी सी कम दिख सकती है कंपेयर टू टॉप नॉच, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली बेहतर दिखेगी, लेकिन वो मैच स्टार्ट होने के बाद पता चलेगा। बट उसके अलावा सिद्धार्था बैंक जो है उसको टाइटल स्पॉन्सर मिला है अगले 5 साल तक, और अगले 5 साल तक आपको सिद्धार्था एनपीएल ही दिखेगा, जैसे डीएलएफ आईपीएल दिखता है उस तरह से टाइटल स्पॉन्सर इनको मिला है। और फ्रेंचाइज के लिए खबर ये दी है कि एनपीएल के जो भी रेवेन्यूज होंगे उसका 50% जो है वो फ्रेंचाइज के पास जाएगा। सो इसका मतलब ये जो जितनी कहानी हम सुन रहे थे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी डिमांड है, अब जैसे जिमी नीशम वगैरह उनके बारे में कुछ भी बात निकल कर नहीं आई है कि उन्होंने कितने पैसे डिमांड किए हैं, जैसे जॉन्टे रोड्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं आया कि कितने पैसे डिमांड किए हैं। लेकिन आपको ये बात अब बिलीव करनी पड़ेगी कि जितने भी बड़े खिलाड़ी ऐड ऑन हुए, जो नेपाल के अलावा हैं, जितने भी खिलाड़ी जो बड़े हैं, उनका पैसा, उनका जो भी अमाउंट है वो उनके हिसाब से है। चाहे वो शिखर धवन का इंडियन करेंसी में 1 CR हो या फिर किसी और का हो, जितना भी अमाउंट के बारे में हम सुन रहे थे
जो अब तक हमने कहानियां सुनी थी, ठीक है, हो सकता है कि एग्जैक्टली वो ना हो, उसमें कुछ 19-20 हो, लेकिन ये तो तय है कि हर उस खिलाड़ी को उतना अमाउंट दिया गया है जिसके बारे में हमने कहानियां सुनी थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है किसी ने कर दिया हो, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए एनपीएल को ये सब कुछ करना पड़ा है, एंड नाउ दे आर काउंटिंग ऑन देयर ओन कंट्रीमैन। अब एनपीएल को किसी पर भरोसा है तो उनकी खुद की ऑडियंस पर, कि भाई अब आप ही हो, क्योंकि हमने बातें करी है, क्योंकि हमें पता है कि ये व्यूअरशिप क्या हो सकती है। जब यूट्यूब पर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी भीड़ आती है, हमने देखा है कि जब कमेंट्री चल रही होती है तो कितनी भीड़ आती है। सो वी नो कि नेपाल का जो क्रिकेट का क्रेज है वो कितना है, और इसी सबको आप कहते हो ना कि आप भरोसा करते हो, आप वही अब ये भरोसा किया गया है कि एनपीएल उतनी बड़ी लीग बनेगी, और पहली बार में ही स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा दुनिया को यह दिखाना है कि भाई आप क्या मिस आउट कर रहे हो। देखो, इस टाइम पर जो मुझे लगता है सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि अब तक हमने नेपाल की कहानियां फोटोज में सुनी है कि जी वो देखो पेड़ों पर चढ़ के मैच देख रहे हैं, वो देखो घर पर चढ़ के मैच देख रहे हैं, मैदान के जो सबसे क्लोज घर है उसका छत जो है वो भरा हुआ है, जो मैदान जो पेड़ की डाली ऐसे आ रही है, जमीन पर जगह नहीं बची तो लोग पेड़ पर खड़े हैं ताकि अच्छा साफ दिखे, क्लियर दिखे, और वो जहां पर जगह मिल रही है वहां खड़े होकर देख रहे हैं, बारिश हो रही है तो छतरी लेकर देख रहे हैं। मतलब ये सारी कहानियां हमने पिक्चर्स में सुनी है कि भाई पिक्चर से मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल होती है, उसके पीछे कहानी चलती है, हम देखा अरे यार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा भी पहला इंट्रोडक्शन नेपाल क्रिकेट से ऐसा ही हुआ था कि भाई पेड़ों पर चढ़कर देख रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मतलब कहानियां सुनी थी लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। फिर और देखा, फिर और देखा, करते 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 उसको कवर करना शुरू कर दिया, और फिर इवेंचुअली आज आपके सामने बैठा हूं। सो ऐसे ही यही काम करना है आपको। एक बात हाँ और मैं बताना भूल गया कि कल जब शिखर धवन साइन हुए थे और मैंने ट्विटर खोला था तो नेपाल वॉज ट्रेंडिंग ऑन सेकंड नंबर, नेपाल सेकंड पर ट्रेंड कर रहा था, और जब मैंने उसको क्लिक करा दो खबरें चल रही थी। पहली खबर शिखर धवन की, पहली खबर जब मैंने खोली तो नेपाल इंडिया के जो बड़े बड़े जाने माने पेजेस हैं सब ने कवर कर रखा था कि शिखर धवन नेपाल प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं, शिखर धवन नेपाल प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब खबर बड़ी होती है तो सब कवर करते हैं, सब थोड़ी सारी खबर कवर करते हैं, लेकिन सब जो बड़ी खबर होती है उसको कवर करते हैं। तो जैसे ही वो आए नेपाल जो वो सेकंड पर ट्रेंडिंग होने लगा। फिर जब उसके नीचे में गया तो अंडर 19 वेमेन वाली स्टोरी आ रही थी। सो ये स्टोरीज जो हैं इसने नेपाल को इंडिया में ट्रेंड करा दिया था। अब आप सोचो कि कोई बड़ी इनिंग खेलता है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया में ट्रेंड हो चुका है, लोगों को पता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, जैसे ही कोई बड़ी स्टोरी आएगी वो फिर ट्रेंड होगी, एक बार, दो बार, तीन बार। और जब स्टार स्पोर्ट्स अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन्हें चलाएगा एनपीएल को टैग करके, तो इसकी व्यूअरशिप धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाएगी और ज्यादा, और दुनिया को एनपीएल के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो खैर ऑब्वियसली इट वाज अ बिग न्यूज, हम सब इसका इंतजार कर रहे थे, और ये हमारे सामने आई भी तो क्या अच्छे वक्त पर आई है। और अब मतलब देखो तीन में से एक तो आ गई, एक शिखर धवन वाली आ गई, अब इसके अलावा अभी भी बच रही हैं, अभी भी मतलब मन मत भरना अपना कि यार अच्छा जी चलो हो गया फाइनल डन, नहीं। पारस सही ने कहा था कि दो तीन और नई खबरें हैं, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी होगी ऑब्वियसली वो स्टार स्पोर्ट्स है, वो हमारे सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि जी बाकी और खबरें क्या हैं, और अभी तक जर्सी नहीं आ रही है यार, जर्सी का बड़ा इंतजार हो रहा है। तो खैर चलो यार, मुझे बड़ा खुशी हुई देख करके कि चलो फाइनलाइज ये बात कंफर्म हो गई, और जितनी मेहनत इसके पीछे लगी होगी सब लोगों की, वह सब खुश होंगे, और अब सब इंतजार कर रहे होंगे कि नेपाल वासियों प्रूव कर देना कि जो यहां पर है वो कहीं नहीं है, कि एक लीग पहले सीजन में इतना सब कुछ कर सकती है जिसका किसी को शायद उम्मीद नहीं होगी। लेट्स जस्ट सी की व्यूअरशिप कहां जाती है। अब मुझे भी इंतजार होगा कि जब व्यूअरशिप के वो आएंगे रिकॉर्ड्स, जो नंबर्स लिख कर आएंगे, वो कितने जाते हैं। डे वन पर मुझे पता सबसे ज्यादा जाने वाले हैं, लेट्स सी कि वो कितने जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली सेमीफाइनल और फाइनल्स में तो ज्यादा जाएंगे ही जाएंगे, बट डे वन पर देखते हैं कितने। आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन आपकी, कितने जा सकता है जब स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होगा नेपाल प्रीमियर लीग? क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, it's a good news, so enjoy, celebrate and wait for 30th of November. Till then हम सब इस तरह से बात करते रहेंगे, और जो आगे खुशियां आएंगी उसको भी साथ में शेयर करेंगे। ध्यान रखो अपना, आपसे मिलूंगा जल्दी, बाय बाय।